हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइजेशन तक डिस्कस करा था। अभी हम लोगों ने कहने का मतलब डाइजेशन को भी डिस्कस करना है। डाइजेशन से पहले डिस्कस करा था हमने ये बात बोली थी कि भाई ह्यूमन बींग्स में बेसिकली डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, मतलब कि वो फूड को स्वॉलो करते हैं, फूड को खाते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में ही डाइजेशन होती है। तो उनकी बॉडी में डाइजेशन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम इज होल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है जी। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग उसको एलिमेंट्री कैनाल का भी नाम दे देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग इसको एलिमेंट्री कैनाल का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। मतलब या फिर यूँ कहें, एलिमेंट्री कैनाल में भी हमारे पास बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले बक्कल कैविटी आ जाता है। बक्कल कैविटी, अभी आप बोलोगे सर बक्कल कैविटी क्या होता है? आपका माउथ, जिसमें आप फूड को खा के च्यू करते हो, दैट इज़ बक्कल कैविटी। वो बक्कल कैविटी होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, उसको बोल देते हैं हम लोग, फूड पाइप बोल देते हैं, जिसको हम लोग ईसोफेगस भी बोल देते हैं। फूड पाइप के बाद हमारे पास आती है स्टमक। स्टमक फूड पाइप और स्टमक, फूड पाइप एक्चुअली दिस फेज इज़ नॉट अ डिवीजन। जो फूड पाइप है एक डिवीजन नहीं है। बक्कल कैविटी के बाद जो डिवीजन वाला स्ट्रक्चर आता है, मतलब कि जो पार्ट आता है, दैट इज स्टमक। उसके बाद डाइजेशन सीधा स्टमक में होती है। स्टमक में डाइजेशन होती है। अगर उसके बाद स्टमक के बाद देखा जाए, स्टमक के बाद डाइजेशन वाला पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट फेज होता है डाइजेशन का, दैट इज विद लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन एज सच नाम से लेना देना नहीं है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली मोर देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, ठीक है जी। दिस होल एलिमेंट्री कैनाल या फिर होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज, जो आम ह्यूमन बीइंग में होता है वो अबाउट 6 to 7 मीटर्स का होता है। पूरा कैनाल बहुत बड़ा कैनाल होता है और हर फेज पे डाइजेशन होती है। पहला फेज माउथ होता है, तो माउथ में डाइजेशन को बात करते हैं। ये कुछ एक रफ सा स्केच है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा एक्यूरेट स्केच है वो मैं आपको शो हो जाएगा, पहले शो हो चुका होगा वीडियो में, ठीक है जी। एक रफ सा स्केच है डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नोज से। अपना नोज, ये नोज है और ये आपका माउथ है, बक्कल कैविटी, ठीक है जी। नोज और ये माउथ, नोज और माउथ का जो अपने पास नोज पैसेज होता है वो एक पॉइंट पे आके सेम हो जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। मतलब फूड पाइप और विंड पाइप एक पॉइंट पे आके सेम हो जाती है, तो उस पे हमारे पास एक स्फिंक्टर लगा होता है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेता है, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो फूड पाइप को कवर कर लेता है। कहने का मतलब, तभी हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि भाई खाते खाते बोलते नहीं हैं। अगर खाते खाते बोलेंगे तो वो एपिग्लॉटिस बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं फूड पाइप को कवर करूं और या फिर विंड पाइप को कवर करूं। और कभी कभार खाते खाते बोलने से हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है, फिर हमें खांसी आती है। खांसी आने के बाद वो फिर से खाना जंप करता है और इट जंप्स इनटू दी फूड पाइप। तो ये कारण है हमें खाते खाते कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद माउथ की बात कर लेते हैं। तो माउथ में इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द डाइजेशन। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको यही बात बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है दी। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कैसे होती है सर? माउथ में डाइजेशन कैसे हो सकती है?
ना कोई केमिकल है या फिर कुछ नहीं है, नहीं, ना माउथ में केमिकल भी होता है, सब कुछ होता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़, फूड को हम लोग च्यू करते हैं, च्यू करके फूड को सॉफ्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप लोग खाना देख रहे होते हो या खाना खा रहे होते हो तो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुंह में पानी आना। एकदम से आपके मुंह में पानी आता है खाना देखने के बाद या फिर खाना खाते समय मुंह में जो पानी आता है दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होने के बाद मुंह में पानी रिलीज हो जाता है। अगर मुंह में वाटरी हो गया तो आपकी टंग है वो फूड को, च्यूड फूड को उसके साथ मिक्स करती है सलाइवा के साथ। अभी सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, अभी जब सलाइवा के साथ मिक्स हो गया फूड तो अभी डाइजेशन नहीं हुई, लेकिन फूड को हमने च्यू कर लिया, सॉफ्ट बना लिया, सलाइवा के साथ मिक्स भी कर लिया, लेकिन सलाइवा इज रिलीज्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा, और सलाइवा में एक अपने पास एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज। और जो सलाइवरी एमाइलेज है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो माउथ में जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन बक्कल कैविटी में, इट इज़ ड्यू टू सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज के कारण होती है, और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये बेसिकली स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या होता है बच्चे, आपका जो टंग होती है, टंग फूड को पीछे पुश कर देती है, जिसमें एक ऐसा पैसेज सेम आता है जो एपिग्लॉटिस वाला पैसेज होता है। एपिग्लॉटिस में क्या होता है, एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है और फूड हमारे पास एंटर कर जाता है ईसोफेगस में। अभी फूड कुछ यहाँ पे आ गया, फूड यहाँ पे आ गया। अभी क्या हुआ, अभी जब आपने किसी, सपोज आप एक ट्यूब को एज्यूम करो, उस ट्यूब में से अगर आपको ट्यूब को बाहर निकालना होता है, उस ट्यूब को आपको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो अभी क्या होता है, अब फूड यहाँ पे फंसा हुआ है, तो क्या होगा, जो ये अपने पास ईसोफेगस होगा, दिस इज ईसोफेगस, दिस पाइप इज ईसोफेगस, फूड पाइप या ईसोफेगस। अभी जो ईसोफेगस होएगा ये ऊपर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को नीचे पुश करेगा। अभी फूड नीचे आ गया, तो फूड जब नीचे आ गया तो फिर से यहाँ से क्या कर लेगा, यहाँ से पाइप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से पाइप को कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से फिर से पुश हो गया नीचे। तो अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करा था यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ, फूड रिलैक्स हुआ, तभी फूड रिलैक्स हुआ। अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से रिलैक्स हुआ, फिर से फूड यहाँ पे आ गया, फिर से ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीचे को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो फूड पाइप कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है जब उसके अंदर फूड होता है, दिस इज ईसोफेगस। ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है कि फूड नीचे को पुश होता रहे। दिस कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्सिस या फिर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इसकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इज कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। इसके नोट्स मिल जाएंगे, समझ लेना बस अभी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जो फूड है इट एंटर्स स्टमक। ये पड़ी अपने पास स्टमक, दिस इज काजू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, दिस इज स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक्चुअली 3 चीज़ें रिलीज होती हैं बच्चे। एक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस के अलावा हमारे पास इसमें HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अपने पास एक म्यूकस भी की लेयर भी क्रिएट होती है। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे सर HCl तो बड़ा खतरनाक सा एसिड है सर, आपने बड़ा खतरनाक सा नाम ले लिया, तो वो हमारे बॉडी के अंदर भी रिलीज होता है क्या?
हाँ जी, आपकी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है। जो HCl जब रिलीज होता है तो वो स्टमक की वॉल्स को ख़राब भी कर सकता है। बिल्कुल सही है, वो स्किन को जला देता है, वो स्टमक की वॉल्स को ख़राब कर सकता है, लेकिन वो स्टमक की वॉल्स को ख़राब ना करे, इस कारण हमारे पास पहले ही उसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। दिस इज़ द लेयर ऑफ म्यूकस। कुछ इस तरीके से एक म्यूकस की लेयर फॉर्म हो जाती है। ये म्यूकस की लेयर HCl को डैमेज नहीं करने देती स्टमक को। ये म्यूकस की लेयर अगर ये बन जाती है तो इस स्टमक को वो नहीं करने देती। अभी HCl क्यों रिलीज होता है सर, आपको क्या लगता है? HCl दो काम करता है। एक तो गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट इन एसिडिक मीडियम, गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं। एक तो पहला काम तो उसका ये हो गया। अभी उसका दूसरा काम HCl का क्या होता है? HCl का दूसरा काम ये होता है कि वो जर्म्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ को, जर्म्स को, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दे। अच्छा, अभी सर गैस्ट्रिक जूसेस का क्या काम होता है? बच्चे गैस्ट्रिक जूसेस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है जी। तो हमारे पास जो स्टमक है, स्टमक में हमारे पास तीन चीज़ें रिलीज हुई। स्टमक में याद रखना, एक अपने पास HCl रिलीज होता है, एक अपने पास म्यूकस रिलीज होता है, और एक अपने पास गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में काम आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज मेजर फेज ऑफ डाइजेशन, मतलब मेनली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो ये पड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन जी। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, जो ये स्टार्टिंग वाला पाइप होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जस्ट फूड ऐड होता है, इट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। और जो बीच वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सारा बीच वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज इलियम। और जो लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड जेजुनम। ठीक है जी। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो इसके डाइजेशन होती है, बेसिकली डाइजेशन सिर्फ ड्यूडेनम पार्ट में होती है, बाकी जेजुनम और इलियम पार्ट में डाइजेशन नहीं होती। सिर्फ ड्यूडेनम पार्ट में डाइजेशन होती है। एक बात याद रखना, सिर्फ इतनी सी पाइप में जो स्टमक के साथ जुड़ी होती है। अच्छा, अभी इस समय पे इस पाइप के साथ 2 ग्लैंड्स जुड़े होते हैं। एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज लिवर, और एक पेनक्रिएटिक ग्लैंड, पेनक्रियास। दिस इज पेनक्रियास। एक पेनक्रियास जुड़े होते हैं और एक लिवर जुड़ा होता है। लिवर का डाइजेशन में रोल नहीं होता। मेनली लिवर में एक कंपोनेंट होता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेसिकली अपना जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास भी अपना जूस रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक है जी। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इज द फेज ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। तो लेट्स डिस्कस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको दिखा दी। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 2 ग्लैंड्स जुड़े होते हैं। एक अपने पास लिवर जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और एक अपने पास पेनक्रियास जुड़ा होता है। दीज बोथ हेल्प इन डाइजेशन। लिवर क्यों हेल्प करता है? क्योंकि लिवर में गॉल ब्लैडर होता है। लिवर में गॉल ब्लैडर होता है। अभी इस गॉल ब्लैडर में, जो लिवर में ये गॉल ब्लैडर होता है, इस गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर किसको रिलीज करता है? बाइल जूस को। और जो पेनक्रियास रिलीज करता है, पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस को। और जो ये पेनक्रिएटिक एंजाइम या फिर पेनक्रिएटिक जूस होता है, इसमें 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। 2 तरीके के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं सर? एक तो ट्रिप्सिन होता है इसमें, और एक अपने पास लाइपेस होता है इसमें।
एक अपने पास ट्रिप्सिन होता है और एक अपने पास लाइपेज। एक अपने पास ट्रिप्सिन और एक अपने पास लाइपेज, दो ग्लैंड्स होते हैं, दो एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, अभी सर बाइल जूस का काम क्या था? बच्चे बाइल जूस के दो काम हैं, याद रखना। बाइल जूस सबसे पहले, एक तो बाइल जूस जो होता है ये मीडियम बेसिक कर देता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो जो एसिडिक मीडियम वाला फूड आ रहा होता है स्मॉल स्टमक से, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है। और बाइल जूस का दूसरा काम क्या है कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। और लाइपेज, लाइपेज फिर से किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज फिर से फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट्स डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इस कारण दो एंजाइम्स फैट्स के हमने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है जी, खैर लेट्स मूव फर्दर। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जी मैंने आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो लिवर एक्ट कर रहा है और एक पेनक्रियास एक्ट कर रहा है। लिवर क्या करता है? लिवर बेसिकली गॉल ब्लैडर होता है, लिवर में बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस के दो काम हैं, दो काम कौन कौन से हैं? एक तो ये मीडियम को एसिडिक से न्यूट्रलाइज करने में काम आता है या फिर बेसिक बनाने में काम आता है। और दूसरा पेनक्रियास है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। उसमें दो चीज़ें होती है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेस होता है। लाइपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अभी इस फेज पे आके कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास फैट्स होते हैं, राइट। जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में चले जाते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आके, ये सब चीज़ें अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट होता है, जब हमारे पास बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस में हम उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। मतलब कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, उसके बाद जो डाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने में काम आती है। फूड को एब्जॉर्ब मतलब कि ब्लड वेसल्स में फूड और डाइजेस्टेड फूड है डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और ब्लड से सारी बॉडी में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किस लिए होती हैं? इस कारण होती हैं कि वो फूड के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। अभी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से किस में एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड एंटर कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में, जो फूड है वो कौन सा फूड है? वो वेस्ट फूड है। स्मॉल इंटेस्टाइन थी, जो ये वाली चीज़ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है जी, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ एक ही काम, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बच्चे लास्ट में भी मैंने टेबल दे रखा गया है, एक फ्लो चार्ट दे रखा गया है जिसमें से आप याद भी कर सकते हो इसको। ठीक है जी, साथ साथ में कई डेफिनेशंस भी, डायग्राम्स भी वीडियो में हैं। ठीक है जी, जिसमें से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है जी,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने के बाद डायरेक्टली आगे मूव करता है। आगे मूव करने के लिए ये इसमें से अपने एनस से बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। थैंक यू। कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। जैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इवन आपको अगर नोट्स चाहिए, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं इसके मेरे वाले नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो मैंने बनाए हैं, वो नोट्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।